नमस्कार सभी दोस्तों को। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि खुश होगे, स्वस्थ होगे। और स्वस्थता भी दो तरीके की, मेंटली पॉजिटिव भी रहे होगे और फिजिकली भी रहे होगे। घर वालों के साथ खुश होगे। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिएगा, अब स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। अलजेब्रा की सीरीज हम लोगों की चली हुई है और अलजेब्रा की सीरीज के अंदर ये आज की वैल्यू पुट का मेथड है। अभी तक तो अलजेब्रा के अंदर हम लोगों ने बेसिक बेसिक सी चीजें देखी कि फॉर्मूले के लायक चीजें, फिर बेसिक चीजें, फिर इस तरीके से हम लोग अब आ गए हैं नेक्स्ट सीरीज के ऊपर। बहुत बहुत शुभकामनाएं गणेश भगवान। गणेश चतुर्थी पर आप सभी को खूब सारी तरक्की दे भगवान, और मेहनत करते रहिए, ईमानदारी से मिलेगा आपको। ठीक है, मेरी दुआएं हैं। एनटीपीसी के लिए भी सीईटी होगा क्या? घबराने की जरूरत नहीं है। सीईटी सभी एग्जाम्स के लिए है। अभी जो एग्जाम निकले हुए हैं उनके लिए नहीं है। तो कल 11 बजे अपन सीईटी के ऊपर ही चर्चा करेंगे, कैसे कैसे क्या कुछ होए, आपको क्या आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, ताकि आने वाला जो चेंज है वो आपको एक अच्छा महसूस करवा के जाए, एक आपको अच्छा उछाल दे के जाए। तो चलिएगा, आज की क्लास के अंदर अपन स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा। और अलजेब्रा के अंदर आज अपन करेंगे, क्योंकि पेपर के अंदर वैल्यू पुट के आपको दो क्वेश्चन तो 100% मिलेंगे। दो क्वेश्चन तो आपको 101% मिलेंगे। वैल्यू पुटिंग के दो क्वेश्चन तो आपको 101% मिलेंगे। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे। ठीक है, जितने क्वेश्चन आते हैं दो क्वेश्चन। अब एक वैल्यू पुटिंग किस तरीके से होती है कि भाई जैसे मैंने मान लिया, ए को एक मान लो, बी को दो मान लो, मतलब रैंडमली। सर वैल्यू पुट का दूसरा नाम पता है क्या होता है? मन मर्जी। वैल्यू पुट का दूसरा नाम होता है मन की मर्जी। की जैसा आपका मन करे वैसा करो, लेकिन थोड़ा सा रूल से अगर आप मन मर्जी करेंगे, कहते हैं ना कि मस्ती करो लेकिन लिमिट के अंदर। तो मस्त रूल की मन मर्जी करो, लेकिन उस लिमिट के अंदर करेंगे तो आंसर आपका आएगा ही आएगा 100%। तो एक तो इस तरीके के वैल्यू होते हैं, ए को एक मान लो, बी को दो मान लो, सी को तीन मान लो, या कुछ भी। एक होता है कि जल्दी आंसर करने के लिए हम वैल्यू को जीरो भी बनाते हैं। तो इसमें दो तरह की वैल्यू पुटिंग सिखा रहा हूं मैं। एक तो है कि वैल्यू को जीरो पुट करना, क्योंकि जीरो बनाने के पीछे रीजन एक होता है कि उसके बाद क्वेश्चन खत्म होता रहता है, क्योंकि जीरो बनाने से क्वेश्चन जीरो की किसी भी चीज के साथ मल्टीप्लाई जीरो ही तो रहेगा। और अगर यहां पर कौन सी वैल्यू पुट करनी है, कैसे वैल्यू पुट करनी है, ये चीजें फिर बाई रूल रेगुलेशन में आपको सिखाऊंगा। ठीक है, अब देखिएगा, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। उससे पहले मैं आपको दो बातें और समझा देता हूं। अगर आपके पास इक्वेशन एक है, जैसे मैंने बोला कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। एक मैंने आपको ये बोल दिया, कुछ भी लिख देता हूं मैं, ए बी सी प्लस में 3a, कुछ भी एक इक्वेशन लिख दी है, इक्वल टू में 7। तो एक चीज मैं आपको ये कह रहा हूं कि यहां पर एक इक्वेशन तो ये हो गई, और एक इक्वेशन आपकी ये हो गई। दो इक्वेशन हैं, और यहां पर वेरिएबल कितने हैं? एक दो तीन, और एक दो तीन वेरिएबल हैं, ए बी सी। और इक्वेशन कितनी है? दो। जितनी इक्वेशन होती हैं, इक्वेशन से जितने ज्यादा वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल तीन है, इक्वेशन दो है। यहां के केस में इक्वेशन कितनी है? दो। और वेरिएबल कितने हैं? तीन। तो जितने ज्यादा है ना, उसको जीरो बना दो। जो ज्यादा है कि किसी, कितने ज्यादा है, एक, तो किसी एक को अपन जीरो बना सकते हैं, आपकी मर्जी है आप किसको बनाना चाहें, पहली बात। दूसरी बात क्या है
कि जीरो तो बनाओ, लेकिन दूसरी बात क्या है, जीरो बनाओ लेकिन जो ज्यादा जगह हो, जिसको जीरो बनाने से आप कंफर्टेबल जोन में आ जाएं, कि मैक्सिमम पार्ट आपको सोल्व ही ना करना पड़े। जीरो बनाने का मतलब ये हो जाए कि उसके बाद सारा क्वेश्चन ही खत्म होने लग रहा हो, तो आप उसको जीरो बनाएंगे। बाकी अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो धीरे धीरे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आज की क्लास में आपको वैल्यू पुटिंग बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर इसके ऊपर एक क्लास और लेंगे, क्योंकि वैल्यू पुटिंग ट्रिग्नोमेट्री में भी बड़ा इस्तेमाल आता है। ठीक है, इसकी तो जितनी अपन प्रैक्टिस कर पाएंगे उतना अपने लिए बेहतर है। आज की क्लास में मेरे साथ साथ सीखने का प्रयास करना कि किस तरीके से वैल्यू को पुट करना है जीरो। ठीक है, और अब फिर अगर आज सीख गए तो ठीक है, अगली क्लास में अगला कंसेप्ट, और नहीं तो फिर वैल्यू पुटिंग की ही दूसरी क्लास भी लगाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। बच्चे आ गए होंगे, मैक्सिमम बच्चों को इस वक्त के लिए बोला करो, और नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब किया करो, कि जैसे जैसे चैनल बढ़ता रहेगा, आपका सहयोग रहेगा, तो हम लोग मोटिवेट होकर आपके लिए कुछ ना कुछ करते चले जाएंगे, मेहनत करते चले जाएंगे। तो आइएगा, ऐप भी आ जाएगा, ऐप के बारे में भी बातचीत करेंगे। कल सीईटी है, कल मैं ऐप के बारे में भी आपको बताऊंगा चीजें। तो चलिएगा, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू अगर जीरो है, तो इसने हमको बोला है। अब एक बात देखो यार, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू अगर जीरो है, और इसने हमको एक इक्वेशन दी है जो भी आपको दिखाई दे रहा है। चलो इसको भी मैं लिख लेता हूं, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर माइनस ए बी। यही तो है। अब गौर करके सुनना मेरी बात को, भाई यहां पर इक्वेशन कितनी है, एक, और वेरिएबल कितने हैं, तीन। सोल्व करने को तो आपको सोल्व तरीके से भी इसको सोल्व किया जा सकता है, लेकिन तरीके से सोल्व करने का मतलब यह है कि आपका समय भी लगा, एफर्ट भी लगा, और उसका फायदा कुछ हुआ नहीं। तो अब अपनी, कहते हैं ना कि एग्जाम में बैठे और क्रॉस करके निकले, उसके लिए कुछ टेक्निक्स होनी चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चन में कैसे करना। मैच जीतना चाहिए, मैच खेलने से मतलब नहीं है, मैच जीतने से मतलब है। तो मैच जीतने का तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं। आप क्या करेंगे, किसी एक वैल्यू को इनमें से जीरो बना लो, जिसका भी आपका मन करे तो ए को बनाओ, मन करे तो बी को बनाओ, मन करे तो सी को बनाओ। बोला सर, दूसरी बात, जो ज्यादा जगह पर हो उसको बनाओ, जो ज्यादा जगह पर हो। ए दो बार है, फिर ये एक एक बार होगा, ये दो बार होगा, ये एक एक बार, ये दो बार होगा, ये एक एक बार, बराबर ही बैठा है। अगर बराबर ही बैठा तो आप किसी को ही बना लो। तो मैंने क्या किया, अपनी तरफ से अपनी मर्जी के हिसाब से मैंने सी इक्वल टू जीरो पुट कर दिया, कि सी को आप जीरो बना लो। अगर सी को जीरो बनाओगे तो सबसे पहला मेरा ये वाला स्टेप गायब, क्योंकि जीरो के नीचे चाहे कुछ भी आ जाए वो तो जीरो ही हो जाएगा। जीरो के नीचे चाहे कुछ भी आ जाए वो तो जीरो ही हो गया। अगर सी को जीरो बनाना है तो ये भी खत्म, अगर सी को जीरो बनाना है तो ये भी खत्म। तो ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, यहां से मुझे ये बात समझ में आ गई है कि ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। तो एक और एक, तो टोटल कितना हो जाएगा, 1+1, आंसर कितना आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। आपको ना मेथड सीखना पड़ा। अब एक बच्चा क्या सोचता है कि सर इसका मेथड क्या रहेगा, बना ले मेथड, भाई मना कौन कर रहा है। एक बार बीसी को ए को इधर लेके जाओ, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने से ही तो स्क्वायर बनेगा। फिर यहाँ के बी सी का मान रखेंगे, यहाँ सी ए का मान रखेंगे, यहाँ ए बी का मान रखेंगे, एलसीएम लेंगे, मेथड। यहाँ मेथड को पूछने वाला कोई नहीं है। बात क्या है कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन करना है। तरीका सीख लिया, उस तरीके के 50-100 क्वेश्चन आपने ट्राई कर लिए, अपने आप माइंड में सेट हो जाती है। जब साइकिल चलानी नहीं आती थी ना,
तब लगता था कि यार ये दो पहियों वाली चीज कैसे चलेगी, धीरे धीरे चलानी आ गई, प्रैक्टिस करते रहे, चलानी आ गई है। तो यही ये क्वेश्चन है, एक बारी आपके प्रैक्टिस पे आ जाएगी। आज अपन मैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चन में कैसे सोचना है, आप समझ पाएंगे, बहुत अच्छी बात है। फिर आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे, वैल्यू पुटिंग आपके माइंड में बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। आइएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138, 138, 138 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं। देखिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 138 देखिए। आज की क्लास के अंदर बड़ी बहुत अच्छी चीजें आपके सामने हैं। एक बात अब आपके सामने फिर इक्वेशन आ गई है, तो क्या आप समझ सकते हैं इस इक्वेशन को कि a प्लस बी प्लस सी अगर जीरो है तो मैंने अपनी तरफ से क्या किया है, सी को फिर जीरो बना लिया। सर आप सी को ही क्यों बना रहे, आप तो बी को बनाओ। एक बच्चे के माइंड में गया कि सर आप सी को ही क्यों बना रहे, आप बी को बनाओ। ये लो जी, बी को बना लो, कुछ भी कर लो। अगर बी को जीरो बना लिया तो जो ये बीच वाला पोर्शन है, जो ये बीच वाला पोर्शन है, ये तो कट गया, बीच वाला पोर्शन तो कट गया है। अब जो शुरुआत वाला बच गया, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a स्क्वायर, एक तो ये बच जाएगा, एक तो ये बच जाएगा, और एक एंड वाला बच जाएगा सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c स्क्वायर। क्या ये बच गया है? तो इससे ये कटेगा तो ये भी हाफ कटेगा, और ये भी हाफ, और हाफ टोटल कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो क्या आपको ये बात समझ में आ गई सभी बच्चों को? तो आंसर कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। अरे मानते हैं क्या बात को कि भाई किसी एक चीज को आप जीरो बना लो, अगर सभी बराबर हैं, कहते ना कि मौका प्रस्त इंसान बनो। यहां पर इस मेथड को क्या बोलते हैं अपन, मौका प्रस्त मेथड। वैल्यू पुटिंग वाले मेथड को क्या बोलते हैं अपन, मौका प्रस्त। की जैसा मौका मिला वैसा काम किया, जैसा मौका मिला, जैसा चांस मिला, मौका प्रस्त मेथड। मौका प्रस्त मेथड क्या होता है कि जैसा अपने को मौका मिला वैसा अपन ने काम किया। अगर ए को जीरो बनाने से फायदा है तो ए को जीरो बनाओ, बी को जीरो बनाने से फायदा है तो बी को जीरो बनाओ, सी को जीरो बनाने से फायदा है तो सी को जीरो बनाओ। जीरो से शुरुआत कर की है, फिर जैसे एक कैसे सोचा जाता है, दो कैसे सोचा जाएगा, अलग अलग कैसे सोचे जाएंगे, उन चीजों के ऊपर भी आएंगे। लेकिन पहले ये मौका प्रस्त वाली चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। 4 से 5 क्वेश्चंस के अंदर आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा कि जब भी मुझे मेथड नहीं आता, जब आपको लगता है कि आपको वो तरीके से क्वेश्चन नहीं आता है, तो आप हमेशा क्या करेंगे, मौका प्रस्त मेथड। मौका कि भाई अपनी मनमर्जी चला दो, वैसे भी नहीं आ रहा था हम तो, लेकिन इसको चला देंगे तो आंसर आ जाएगा। पहले दो आ रहा था, पहले आयुष मेरे भाई पिछला क्वेश्चन देखो क्या था, और ये क्वेश्चन देखो क्या, क्वेश्चन बदल गया भाई, क्वेश्चन भी तो बदल गया है। आइएगा क्वेश्चन नंबर 139, मौका प्रस्त मेथड सीख रहे हैं हम कि जैसा मौका लगेगा वैसा काम हम कर डालेंगे, जैसा मौका लगेगा वैसा काम हम कर डालेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139, 139 का नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है। ध्यान से सभी बच्चे करके देखेंगे। जहां को जीरो करने से आपको आसानी लग रही हो उसको किया करो। ये फिर क्वेश्चन आ गया है, ए प्लस बी प्लस सी जीरो। सर आपने सी को जीरो कर दिया, सर आपने बी को जीरो कर दिया। अब चलो सर आपकी मान लेते हैं, आप ही तो कह रहे हो कि भाई कुछ भी जीरो बना दो, तो सर अगर ए को जीरो बनाए तो कोई फर्क पड़ेगा? मैंने बोला ए को बना दो। जब सभी ही बराबर होना तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ए को जीरो बना दिया, अगर ए को जीरो बना देंगे तो इसके अंदर ऊपर वाली ये इसके स्टेटमेंट के अंदर थोड़ी सी गड़बड़ आ गई है। ये लास्ट जो स्टेटमेंट है, चलो मैं लिख देता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी सी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी सी, फिर यहां प्लस कर दिया है बी स्क्वायर माइनस सी ए
अपॉन में बी स्क्वायर प्लस सी ए, फिर यहाँ पर प्लस में सी स्क्वायर माइनस ए बी, सी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में सी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, अब एक बात को बहुत गौर करके सुनना और समझना। मैंने ए को जीरो बना दिया है, तो देखो पहले तो कौन सा पोर्शन जीरो हो जाएगा, पहले तो कौन सा पोर्शन जीरो हो जाएगा, पहले तो कौन सा पोर्शन, ये यहाँ पर गलत है, थोड़ा सा देख लेना भाई, ऊपर उधर गलत हो रखा है, उधर माइनस का निशान आएगा। तो कौन सा पोर्शन जीरो हो गया, तो माइनस बी सी अपॉन प्लस बी सी, ये माइनस का एक, बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ये प्लस का एक, सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर ये प्लस का एक, तो लास्ट में रिजल्ट कितना बन जाएगा, एक आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा एक। तो क्या मेरी बात आप समझ पाए क्या? बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे कि मौका प्रश्न मेथड, इसको लोकल भाषा में नाम दे दिया मैंने। वैल्यू पुट तो टेक्निकल नाम है कि वैल्यू को पुट कर रहे हैं। बच्चे को कहता है कि सर मेरे को तो एक लोकल भाषा में समझ में आती है कि कहना क्या चाहता है ये। वो थ्री इडियट वाली फिल्म सुनी है ना, कि जब आमिर खान वहां बैठ के उस क्लासरूम में बैठ के हंस रहा होता है, तो वो लेक्चरर उनको बोलता है कि हंस क्यों रहे हो, तो फिर वो लास्ट में बोलता है कि भाई मशीन क्या है, बोला कि जो आदमी का काम आसान कर दे। उसने आसान भाषा में समझा दिया, अब फिर उसने मुश्किल भाषा में समझाया। तो फिर ये है कि अगर इस मैथ को हम जितना आसान भाषा में समझेंगे ना, उतना अपने लिए फायदा है। तो मेथड का नाम क्या है? मौका प्रश्न मेथड। बैंक वाले बच्चों के लिए भी मेंसुरेशन का टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, घबराइए मत सारी चीजों के ऊपर। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। जो अच्छा लगे ना, कि जिसके जीरो बनाने से हमको फायदा हो रहा है, उसको जीरो बना दो। बस इस बात का ध्यान रखो, सब जिसको जीरो बनाने से फायदा हो रहा है। 140 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अब आपके सामने एक बात देखो, यहां पर मुझे एक छोटी सी बात समझाओ, इक्वेशन कितनी है जो दे रखी है? भाई इक्वेशन कितनी गिवन कर रखी है? इक्वेशन दे रखी है दो, और वेरिएबल कितने हैं? इक्वेशन है दो और वेरिएबल कितने हैं? तो इसने बोला कि सर वेरिएबल तो है आपके तीन, ए बी और सी। तो कितने एक्स्ट्रा हैं? एक। तो एक को तो जीरो बनाओ ही बनाओ, बाकी बात की बात है, एक तो जीरो बनेगा ही बनेगा। अब मैंने क्या किया, मैंने यहां से देखा इक्वेशन दो है, वेरिएबल तीन है, तो किसी एक को, जिसका आपका मन करे ना, उसको जीरो बना। तो मैंने क्या किया, सी को जीरो बना दिया। ध्यान से सुनना, ये मेथड क्या होते हैं कि आपका समय बचाने लायक होते हैं। ये प्रैक्टिस से ही निखर के आएगा, धीरे 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 धीरे, कि किस तरीके से। अगर आपने वैल्यू पुटिंग के 50 क्वेश्चन कर लिए ना, तो ये मैं दावा कर रहा हूं, जो आपके पेपर के अंदर तीन क्वेश्चन आएंगे ना वैल्यू पुट के, तीनों ही करोगे, दो नहीं। ट्रिग्नोमेट्री के भी तीनों ही करोगे। 6 क्वेश्चन आपके पेपर में वैल्यू पुटिंग के रहते हैं। तो मैंने देखा कि सी को अगर मैं जीरो बना दूंगा, तो यहां से मेरे को गिवन के अंदर क्या आ गया है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6 था। सी तो जीरो हो ही गया, सी जीरो हो गया, तो ए बी कितना हो जाएगा, ए बी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहां से अगर मैंने सी को जीरो बना दिया, तो ए बी, ये बी सी, सी जीरो होने से ये भी कैंसिल हो गया, सी ए, सी जीरो होने से ये भी कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया है, 11 हो गया है। तो ए बी कितना हो गया है, 6, और ए बी गुना कितना हो गया है, 11। तो अब एक बात देखो, सी के जीरो होने से क्या हुआ है, क्या ये पहला स्टेप खत्म हो गया? सी के जीरो होने से ये क्या हुआ है, क्या ये दूसरा स्टेप भी खत्म हो गया है? अगर यहां पर मैं देखता हूं, सी के जीरो होने से ये वाला स्टेप भी खत्म और ये वाला स्टेप भी, ये दोनों स्टेप हमारे खत्म हो गए हैं। तो फिर मैंने देखा कि मेरे भाई ए बी की जगह पर मैंने रख दिया है 11, और गुणा के अंदर, गुणा में ए प्लस बी है, और ए प्लस बी को मैंने क्या कर दिया है, ए प्लस बी को मैंने 6 कर दिया। तो 11 गुना 6 कितना हो जाएगा, 66, क्योंकि 3 ए बी सी भी तो खत्म हो गया, 3 ए बी सी भी तो खत्म हो गया है।
तो आंसर आ जाएगा 66। एक बच्चा, अभी हम लोग सीखने की प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जितना जितना सीखेंगे उतना उतना दिमाग बढ़ेगा, दिमाग बढ़ेगा तो ओबियस सी बात है फिर आप बड़े लेवल के ऊपर काम कर पाएंगे। 66 क्वेश्चन। तो अगर आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर किया करो, क्योंकि इससे क्या है कि आपका कुछ जाता नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई लाइक करो ही करो, ऐसा कोई फाउंडेशन नहीं है। अच्छा लगे तो कर दो, नहीं तो कोई खास बात नहीं, ऐसे भी पढ़ते रहो। तो क्या आपको ये मेरी बात समझ में आई क्या? एक बारी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि दो इक्वेशन थी, वेरिएबल तीन थे, इसलिए किसी एक को तो जीरो बना दो। इसको जीरो बनाने से हमको कोई नुकसान नहीं है। तो सी को अगर अपन ने जीरो बना दिया, सी को अगर अपन ने जीरो बना दिया, तो सी को जीरो बनाने का ये हुआ कि ए प्लस बी कितना हो गया है 6, और ए बी कितना हो गया है 11। तो ओबियस सी बात है 11 गुना 6 टोटल कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा। क्या बात समझ में आई सभी को? बिल्कुल, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। एनटीपीसी की एग्जाम कब लगेगी? लग जाएगी एग्जाम, पहले तैयारी तो करो, एग्जाम लग जाएगी। और तैयारी अगर हमारी थोड़ी मोटी कमी रह गई होगी तो फिर कैसे, फायदा क्या होगा? फिर अब फिर क्या पूछेंगे बच्चे, सर सीईटी कब लगेगा? अरे एग्जाम का वेट करना अच्छी बात है, थोड़ा सा डिले में चल रहा है ये एग्जाम्स, लेकिन एग्जाम तो होंगे, 100% होंगे। वैकेंसीज के अंदर कुछ प्लस माइनस हो सकता है, तो आप अपने आप को इतना बुलंद कर लो, इतना सॉलिड कर लो कि कहीं पर भी कोई समस्या ना हो। एनटीपीसी का एग्जाम होगा। तो चलिएगा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141, 141। अब क्या है, एक इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है? एक इक्वेशन है। अगर एक इक्वेशन है तो आपको इस बात का पता है वेरिएबल कितने हैं? दो। तो किसी एक को जीरो बना दो, क्योंकि देखिएगा वेरिएबल आपके सामने स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वेरिएबल हो गए दो, और इक्वेशन कितनी है? एक। तो आपने जीरो बना दिया। किसको जीरो बनाया है? बी इक्वल टू जीरो। अगर बी को जीरो बना दिया तो ए कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा। बी को जीरो बनाने से ए कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा। बी को तो हर जगह जहां पर भी बी बैठा है जीरो जीरो कर दो। तो ए की जगह तो मैंने एक लिख लिया, अगर ए की जगह रखा तो एक रखा, बी को मैंने जीरो कर लिया, ए बी फिर जीरो हो जाएगा, ए की जगह फिर एक रख लिया, तो एक माइनस एक, तो आंसर कितना बन जाएगा? जीरो आ जाएगा। अरे एक माइनस एक, तो आंसर कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। तो क्या आप सभी बच्चों को बात समझ में आई कि जितने वेरिएबल हैं और इक्वेशन है इनका तालमेल होना चाहिए। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, तो इसका मतलब ये है कि भाई आप दो इक्वेशन और दो वेरिएबल हैं, तो मतलब है कि फिर तो फिक्स है कोई ना कोई वैल्यू, फिर अपनी मनमर्जी नहीं चल सकती। मनमर्जी तभी चलती है कि जिसके पास एक्स्ट्रा हो। जब आपकी जेब में एक्स्ट्रा पैसे होते हैं, घर वालों ने 1000 रुपए दिए और आपको बिल थमा रखा है कि ये लो 1000 रुपए का सामान लेके आना है घर से, और आपको पैसे दे दिए 5000, और घर वालों ने सामान दे दिया कि 1000 रुपए का ही ले आना, तो जो 4000 एक्स्ट्रा है ना, उस पर आपकी मन मर्जी है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो जो एक्स्ट्रा होगा वो मन मर्जी आप चला सकते हैं। तो क्या बात समझ में आई भाई? बिल्कुल। आप बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का ये प्यार प्रेम बना रहे, इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहिए। मेरी दुआएं हमेशा साथ हैं, हमेशा साथ रहेंगी। ठीक है। तो देखिएगा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर। अगला नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 142, 142। मैंने आपको एक ही बात समझाई है मेरे भाई कि आपको क्या करना है। 142 मतलब भाई कोई भी क्वेश्चन, अब यहां वेरिएबल देखो कितने हैं। सर वेरिएबल तीन है, एक एक्स, एक वाई, एक जेड। तो जीरो तो बनाओ, जीरो बनाने में कभी परेशानी नहीं आनी है। अगर आपको ये फंडा क्लियर हो गया कि कब जीरो बनाना है, तो सर जीरो किसको बनाएं? जीरो हमेशा बनाओ जो क्वेश्चन के अंदर जीरो बनाओ, ना कि गिवन में। गिवन में तो बाद में बनाया करो। एक होता है सर गिवन, एक होता है रिक्वायरमेंट, की जिस चीज की आपको रिक्वायरमेंट है।
एक है गिवन और एक है जिस चीज की आपको रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले जीरो कहां बनानी है? रिक्वायरमेंट पर। अगर यहां जीरो बनाने से काम नहीं चलता तब दूसरे नंबर पे आना है गिवन में। तो गिवन को तरफ तो एक बार देखो ही मत। अलजेब्रा के अंदर हमेशा पहले रिक्वायरमेंट के देखो, यहां से गिवन की तरफ जाओ, हमेशा अलजेब्रा अच्छा रहेगा आपका। तो मैंने देखा कि इस क्वेश्चन को देखते हुए मैंने क्या स्टेप अप्लाई किया कि मैंने y इक्वल टू जीरो कर दिया। अगर मैंने y इक्वल टू जीरो कर दिया है तो ये हो जाएगा 1 + 0, ये हो जाएगा 1 + 0 डिवाइडेड बाई ये x है और ये z है और एक्स जेड। अगर अब एक बात देखो, ये तो हो गया, अब एक्स जेड का मान चाहिए है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए अब आपको गिवन पे आना पड़ेगा। तो गिवन के ऊपर अब मैं यहां से अगर देखता हूं, मैंने y को अगर जीरो बनाया है तो मैंने क्या देखा है कि एक्स वाई खत्म हो गया। अगली बार हो गया है वाई जेड भी खत्म हो गया। अगली बार है जेड एक्स और जेड एक्स और इक्वल टू 1 था ही। तो जेड एक्स का मान कितना आ गया? जेड एक्स का मान 1 आ गया है। तो यहां से मैंने देख लिया कि 1/1 और 1/1 आंसर कितना आ जाएगा? 1 आंसर आ जाएगा। तो क्या बात समझ में आ रही है? बहुत सारे बच्चे, मैक्सिमम बच्चे आंसर दे रहे हैं। इसका मतलब है कि अब उनको ये समझ में आ गया है कि देखिए, पहले था बेसिक अलजेब्रा, फिर फॉर्मूले बेस, फिर टाइप वाइज चीजें, फिर अब वैल्यू पुटिंग आ गई है। आगे धीरे 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 ऐसी खूब सारी लंबी सारी सीक्वेंस है। तो इस सीक्वेंस के अंदर आपको एक काम करना है सिर्फ, कि एक बात का ध्यान रखते हुए आप आंसर निकालने की कोशिश करो। 50 क्वेश्चन अगर आप वैल्यू पुटिंग के कर लेंगे तो ये मैं दावा कर रहा हूं, ये मेरी अपनी व्यक्तिगत समझ है कि आप कहीं पर भी बैक नहीं जाएंगे। 100% आप 100% क्वेश्चन करेंगे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 143, 143 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 143, 143 नंबर क्वेश्चन पर आइए भाई। क्वेश्चन नंबर 143, 143 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा आपको। 143, 143 नंबर। अब यहां से आपको दिखाई दे रहा है इक्वेशन गिवन कितनी है? एक। और वेरिएबल कितने हैं? तीन। तो किसी एक को तो बनाओ पहले जीरो, बनाने को दो को भी बना सकते हैं, दिक्कत नहीं है भाई। गिवन इक्वेशन कितनी है? एक। और वेरिएबल कितने हैं? तीन। तो बनाने को तो बोला कि सर आप तो कह रहे हो दो को बना दो, अरे बना लेना दो को। अगर क्या पता एक के बनाने से ही काम चल रहा हो, क्या पता एक के बनाने से ही काम चल रहा हो, तो ठीक है। तो अब मैं क्या कह रहा हूं, किसी एक को तो बना लो जीरो। तो मैंने क्या किया, ए को जीरो बना लिया। ए को जीरो बनाने से पहले देखो रिक्वायरमेंट पे क्या क्या फर्क पड़ा। ए को जीरो बनाने से क्या हुआ है कि सबसे पहले ये वाला ए स्क्वायर, पहला 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 स्टेप गायब हो गया। ए को जीरो बनाने से क्या हुआ है कि भाई पहला स्टेप गायब हो गया है। ठीक है, यहां पर अब आ गया होगा। ठीक है, अब इसने देखा कि ये बच गया है 2b² c², एक तो ये बच गया। दूसरी बात अगर मैं देखता हूं, ए को जीरो बनाने से दूसरा तीसरा तीसरा स्टेप भी गायब हो गया। ए को जीरो बनाने से चौथा स्टेप भी गायब हो गया। तो माइनस में बी की 4 और माइनस में सी की 4, क्या ये आ गया है? ए को जीरो बनाने से अब क्या बच गया है? b माइनस सी इक्वल टू जीरो बच गया गिवन के अंदर, यही तो गिवन था। अब बोला कि सर आप b को भी बना लो, अरे b को बना लोगे तो ऑटोमेटिक तीसरा भी तो जीरो हो गया। ऐसे तीनों जीरो नहीं कर सकते कभी भी। ऐसे नहीं कि आपको, आपने समझ के बनाया कि एक को जीरो बनाने से अब मेरे पास क्या हो गया, b इक्वल टू सी आ गया है। और अगर अब b इक्वल टू सी आ गया तो b की जगह c रख दो या c की जगह b रख दो। 2b² इंटू में b², सी की जगह b रख दिया, माइनस में b की 4 और माइनस में ही b की 4। तो ये तो आ जाएगा 2b⁴ और ये आ जाएगा 2b⁴ और b⁴ और b⁴ आपस में कट जाएगा तो आंसर कितना बन जाएगा? जीरो।
तो आंसर आपका आ जाएगा 0। तो आपको समझ आ गई है बातों की कि किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं वैल्यू की पुटिंग, कि किसी एक वैल्यू को 0 बना लो जिससे कोई नुकसान नहीं होगा आपको, और आप तरीके से आएंगे तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। और इस तरीके से मन मर्जी मौका परस्त मेथड से अगर आएंगे तो आपको सॉलिड लगेगा, अच्छा लगेगा, सिलेक्शन के नजदीक पहुंचेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। बहुत जल्दी नया टॉपिक शुरू करेंगे, पहले इसको तो फिनिशिंग मोड पे ले आए, इसको तो एटलीस्ट उस मोड पे ले आए कि आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को लगा पाए। तो मेंसुरेशन का टॉपिक आएगा, नया टॉपिक आएगा, लेकिन पहले अभी इसकी चीजों को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिएगा अगले पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर। सभी बच्चे आंसर देंगे। अब कुछ 4-5 क्वेश्चन करने से पिछले आधे घंटे में जो चीजें हमने सीखी हैं, थोड़ा सा माइंड लेवल आपका बना होगा। अब मैं स्टेप को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, थोड़ा सा और आगे, क्योंकि एक तरह का क्वेश्चन मैंने सीख लिया। अब एक इक्वेशन है, 3 वेरिएबल हैं, तो एक को तो बनाओ सबसे पहले। तो मैंने क्या बोला कि मैं अपनी तरफ से क्या करता हूं, सी को 0 बना लिया। अगर मैंने सी 0 बना लिया तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर देखो सी को 0 बनाने से मेरे को फायदा क्या मिला। ये तो बच गया है ए स्क्वायर अपॉन बी, क्योंकि सी तो 0 हो गया यहां से, और यहां से क्या बच गया है, बी स्क्वायर अपॉन ए। अब सी तो 0 हो गया, और इसके आगे क्या है, इसके आगे ये सारा ही 0 बन गया था, तो इसको मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसको अगर मैंने देखा तो ये अगर मैं इधर करता हूं तो ये तो आ जाएगा ए क्यूब, ये आ जाएगा बी क्यूब, और ये आ जाएगा ए बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और ये आ जाएगा ए बी। अब एक बात देखना, अब आपको पता है कि आंसर आया नहीं, वैल्यू पुटिंग के अंदर मैक्सिमम नहीं 100% में आपको न्यूमेरिकली वैल्यू में ऑप्शन चाहिए। वैल्यू पुटिंग के अंदर 99% में आप मान लो वैल्यू पुटिंग में ही ऑप्शन चाहिए, मतलब 0 1 2 3 4 5 में ऑप्शन होता है आपका। अब अगर मैं यहां से देखता हूं कि इसका आंसर चाहिए, तो अब मेरे को गिवन के ऊपर आना पड़ेगा, जो चीज गिवन है। अगर गिवन में मैंने देखा कि a अपॉन बी प्लस में बी अपॉन ए इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर इक्वल टू 1 है तो ये चीज मैंने आपको सिखा रखी है कि ए क्यूब इक्वल टू माइनस बी क्यूब होता है। बोलो कितने बच्चों को याद आई ये बात, ये बात कितने बच्चों को याद आई कि अगर ऐसा होता है तो ए क्यूब इक्वल टू माइनस का बी क्यूब होता है। क्या याद आया क्या? अरे अगर नहीं याद आया तो मैं आपको समझाता हूं, मैं आपको समझा देता हूं। ये आ जाएगा ए स्क्वायर, ये आ जाएगा बी स्क्वायर, और ये ए बी जो है ये इधर चला जाएगा, ये ए बी आ गया है। तो मैंने अब यहां से देखा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो क्या ये इसको इधर होगा तो ये 0 हो गया, ये 0 हो जाएगा तो ये सारा पोर्शन 0। तो ए क्यूब इक्वल टू माइनस का बी क्यूब आ गया कि नहीं आ गया? और ये बात तो मैं डायरेक्ट ही ना बता रहा था आपको, मैंने इस तरह के क्वेश्चन करवाए नहीं थे। बोला सर कब? मैं आपको पहले करवा चुका कि x/7 और 7/x इक्वल टू 1 है, तो x क्यूब का मान बताओ। प्लस है तो आंसर माइनस में, ये x का क्यूब आ गया तो अब दूसरे का क्यूब कर दो, 343। ये क्वेश्चन मैं आपको एक क्लास के अंदर करवा चुका हूं, अगर आपको याद हो तो। याद होना चाहिए, याद होना चाहिए, नहीं याद है तो पुरानी चीजों को जाके करो, क्योंकि आगे आगे चीजें बढ़ने का मजा तभी है जब आपको चीजें याद हैं। समझ रहे हैं बात को? तो अब क्योंकि देखिएगा बार बार बच्चा नया टॉपिक क्यों मांगता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ याद नहीं रखना पड़ता। मेरा ये कहना है कि आप बेशक से चाहे फ्री में पढ़ रहे हो, लेकिन मेरे भाई आप अपना समय दे रहे हैं, हम अपनी तरफ से बेहतर प्रयास कर रहे हैं कि हर चीज आपके पास पहुंचे, तो इसलिए चाहे फ्री में पढ़ा रहे हो लेकिन कंप्लीट पढ़ा रहे हैं। इसलिए मैं नए टॉपिक पे जाने से पहले पिछले का कंप्लीशन चाहता हूं। तो आप अब ए क्यूब की जगह माइनस का बी क्यूब करूंगा तो ये 0 बन जाएगा, 0 अपॉन में समथिंग कितना रहेगा, 0 रहेगा, तो आंसर आपका आ सकता है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों को याद है। इस अगर पुरानी बातें याद है तो हम लोगों के अंदर भी जोश और जुनून और वो उबाल बनता है कि आपको कुछ नया सिखा पाए। ठीक है, तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर। 145 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर।
क्वेश्चन नंबर 145 और आंसर उम्मीद करूंगा कि आप अगर कर पाए तो आंसर देना, क्योंकि अब हमको करते हुए आधा पौना घंटा हो गया है। एक क्लास ये है, फिर अगली क्लास लगाएंगे। वैल्यू पुटिंग की चीजों को बहुत अच्छे से कर दो। अब देखो, अभी तक तो था जीरो। अब मैंने क्या बोला, वेरिएबल कितने हैं? तीन, एक्स वाई जेड। वेरिएबल, वेरिएबल मतलब है कि कितनी संख्याएं आपको दे रखी हैं। तो वेरिएबल कितने हैं? तीन। और मुझे बताओ गिवन के अंदर इक्वेशन कितनी है? बोला सर तीन। तीन ही वेरिएबल है, तीन ही इक्वेशन है। अब किसी को भी जीरो नहीं कर सकते, किसी को भी जीरो नहीं कर सकते, किसी भी वैल्यू को किसी को जीरो नहीं कर सकते। किसी को जीरो नहीं कर सकते, ठीक है। अब बात को सुनना यार, किसी को जीरो नहीं कर सकते हैं अपन, क्योंकि तीन वेरिएबल हैं और तीन ही इक्वेशन आ गई। तो आपने क्या किया कि कोई ऐसा मान सोचो जब एक सीक्वेंस में होना। जब मैं यहां लिखता हूं इस बात को, एक तो ये बात इससे तो रिलेशन में आ गई। अब नेक्स्ट बात क्या है, जब इक्वेशन या जब क्वेश्चन किसी एक पैटर्न को फॉलो करे, जब क्वेश्चन किसी एक पैटर्न को फॉलो करे, किसी एक पैटर्न को फॉलो करे, तो वेरिएबल्स की वैल्यूज वेरिएबल्स की वैल्यूज को बराबर रख दो। वेरिएबल्स की वैल्यूज को बराबर रख दो। बराबर रख दो भाई वेरिएबल की वैल्यूज को। किसी एक पैटर्न को अगर फॉलो कर रहा है तब ऐसा केस होता है। बोला सर पैटर्न फॉलो का मतलब समझ नहीं आया। अब एक बच्चा बोलेगा कि सर ये लाइन का मीनिंग समझ नहीं आया, ये पैटर्न फॉलो का मतलब क्या है? देखो, समझाने के लिए ही तो खड़े हैं, समझाने के लिए ही तो खड़े हैं। ये तो आपको एक सीक्वेंस बता दी कि किसी कोई एक जैसी सीक्वेंस हो। तो यहां पर क्या, अगर एक्स स्क्वेयर आ रहा है तो इधर बाकी वाले दोनों जोड़ में आ गए। अगर इधर वाई स्क्वेयर आ रहा है तो उधर बाकी वाले दोनों जोड़ में आ गए। और इधर अगर जेड स्क्वेयर आ रहा है तो उधर बाकी वाले दोनों जोड़ में आ गए। अरे बोलो हाँ कि ना? अगर एक चीज आ रही है तो बाकी दोनों जोड़ में आ गई, अगर दूसरी चीज आ रही है तो बाकी दोनों जोड़ में आ गए। तो ये एक ही तो पैटर्न है, जिसका स्क्वायर बाकी दोनों जोड़ में, जिसका स्क्वायर बाकी दोनों जोड़ में, जिसका स्क्वायर बाकी दोनों जोड़ में। ये पैटर्न ही तो फॉलो हो गया। और जब ऐसा पैटर्न फॉलो होता है तो वेरिएबल्स की वैल्यू को बराबर रख दो। ये आपको क्वेश्चन देखकर पहचानना है कि वैल्यू कितना रखें। कहीं पर एक रखेंगे, कहीं पर दो रखेंगे, कहीं पर कुछ रखेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो यहां से अगर मैं एक बात को देखता हूं, मैंने इसको हटा दिया है, कि मैं अगर ये देख लेता हूं अब कि मैंने x इक्वल टू वाई और इक्वल टू जेड, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, तो मैंने दो मान लिया कि x का मान भी दो मान लो, y का मान भी दो मान लो और z का मान भी दो मान लो। तो दो का स्क्वायर चार और दो प्लस दो चार, अगली बार दो का स्क्वायर चार, दो प्लस दो चार, अगली बारी दो का स्क्वायर चार, दो प्लस दो चार। तो क्या ये बात मेरी वैलिड है? और बिल्कुल अगर वैलिड हो गई है तो अब मैं आपको ये कह सकता हूं कि जो आपको बोला गया है कि एक प्लस दो एक बटा तीन, ये पर भी एक प्लस दो एक बटा तीन, और ये पर भी एक प्लस दो एक बटा तीन, एक बटा तीन एक बटा तीन और एक बटा तीन। तो यहां से कितना बनेगा? 3/3 बन गया, और 3/3 बन गया तो कितना आ जाएगा? एक आ जाएगा। 3/3 बन गया तो आंसर कितना बन जाएगा? एक आंसर आ जाएगा। तो आपको ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको पता रहेगी बातों का। सारी बातें मैंने लिख दी हैं ताकि आपको बाद में समस्या क्रिएट ना हो रिवीजन करते वक्त। कि कुछ बच्चे ऐसा बोलते हैं ना कि सर हमें पता नहीं लगता कि कब कैसे क्या करना है। अरे उनके लिए ही तो बता रहा हूं, ये चीजें किताबों में नहीं लिखी होती, ये चीजें ही तो सीखनी है। और क्या रखना, या दो रख दो, पांच रख दो, जीरो रख दो, ये तो किताबों में भी रखा है।
रखना कब है, कैसे है, वो चीज सीखनी है आपको क्लास से। ये आपके क्लास का फायदा है। तो ये बात को एक बार फिर पढ़ लो कि जब क्वेश्चन किसी एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, पैटर्न क्या, कोई एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है, तो अपनी तरफ से आपकी मन मर्जी है कि जिससे इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। ये दो कैसे आया है, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दो, एक रख के देख लो, दो रख के देख लो, जीरो तो रख नहीं सकते हैं क्योंकि तीन वेरिएबल थे, तीन इक्वेशन थी, तो किसी को जीरो नहीं कर सकते। अब अपन ने एक्स को एक रख के देखा, तो फिर अपन ने दो रख के देखा, दो में इक्वेशन जो गिवन कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए हमने दो रखा है। दो के अंदर एक जो गिवन कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए हमने दो रखा है भाई। अब देखिएगा अगली चीज के ऊपर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर है। आप सबसे पहले ये देखो कि इक्वेशन गिवन कितनी है। अरे कितनी इक्वेशन गिवन है, उसने बोला एक। अरे वेरिएबल कितने हैं, तीन, तो ज्यादा है ना। अगर गिवन इक्वेशन एक, वेरिएबल भी एक, तो न जीरो रख सकते। तो अब आपने देखा कि भाई गिवन एक है, वेरिएबल तीन है, तो किसी को भी जीरो रख दो। तो चलिएगा मैंने क्या किया है, ए को जीरो कर लेते हैं यहां से। अगर मैंने ए को जीरो कर लिया, अगर मैंने ए को जीरो कर लिया, तो एक बात आपको समझ में आई है कि यहां से ए को जीरो करने से बी प्लस सी अपॉन बी सी। अच्छा, एक बात का हमेशा आप ध्यान रखना कि जीरो करने की सेंस में ना, ना तो जीरो बाई जीरो फॉर्म बननी चाहिए क्योंकि ये नॉट डिफाइंड फॉर्म होती है, नॉट डिफाइंड। आपकी ये फॉर्म कभी भी नहीं बननी चाहिए, ये हमेशा नॉट डिफाइंड फॉर्म होती है। ना कभी भी ऐसी फॉर्म बननी चाहिए क्योंकि इसको आप इनफाइनाइट बोलते हैं, इसको आप इनफाइनाइट बोलते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप किसी चीज को जीरो कर रहे हैं तो हमेशा क्या करो कि आप कभी भी इस तरह का क्वेश्चन के अंदर ये न तो ये फॉर्म बने ना तो ये बने। अब मैंने जैसे ही ए को जीरो रखा, प्रोज और कॉन्स, फायदे और नुकसान दोनों देखने चाहिए, तभी जाके पता चलेगा। अगर मैंने ए को जीरो रखा तो एक बात सोचना, गिवन के अंदर ही आ गया कि बी सी इक्वल टू भी जीरो। अगर बी सी इक्वल टू जीरो तभी आ सकता है, इसका मतलब बी भी जीरो रहा हो, और बी भी जीरो हो गया तो ऑटोमेटिक सी भी जीरो हो गया। भाई बी को जी, क्योंकि आप सी को भी तो जीरो कर सकते हैं ना। तो इस हिसाब से मुझे ये बात समझ में आई कि थोड़ी सी कहानी गड़बड़ हो गई है, मेरा ये फॉर्म बन रहा है। बोला सर समझ नहीं आया। आप ये देखो ना, ए को जीरो रखने से बी अपॉन में जीरो आ गया, और बी बाई जीरो समथिंग अपॉन जीरो। समथिंग अपॉन जीरो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ये फॉर्म नहीं बननी चाहिए, ये फॉर्म नहीं बननी चाहिए। इसलिए हम लोग यहां पर वैल्यू पुटिंग जीरो नहीं कर सकते। अगर वैल्यू पुटिंग जीरो हम नहीं कर सकते हैं तो कोई चीज सोचनी पड़ेगी हमको। अब माइंड में ये टेंशन ना हो कि सर इसका मतलब हमें ध्यान नहीं आ रहा। अरे पहले 20 क्वेश्चन करो तो सही, तभी तो आएगा ध्यान। अभी हमने क्वेश्चन किए हैं 5-6, एक तरीका धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हुआ है। उसके ऊपर कभी भी शक क्रिएट मत करो, ये आपका साथ देगा, पहले इसके साथ चलने की कोशिश करो। तो अब इसने क्या बोला कि मैं जब ऐसा करता हूं कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी रख लेता हूं, और ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, जिससे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाए, तो मैंने 3 रख लिया। बोला कि सर आपके माइंड में कैसे आया, ये आपके माइंड में भी आएगा 50 क्वेश्चन करने के बाद कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 3 आ गए हैं। तो अगर मैंने 3 रखा तो 3 + 3, यहां से मैं देखूंगा 3 + 3 डिवाइडेड बाई 3 × 3 इंटू में 3 - 1, और यही चीज कितनी बार है, यही चीज है 3 बार, यही चीज है, सेम चीज ये है, यही सेम चीज ये है, तो यही चीज 3 बार है। तो 3 और 3 6, डिवाइडेड बाई 9 - 2 18, और गुणा में 3 है ही, तो 6 × 3 = 18, तो आंसर कितना बन जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 1। और अभी मैंने बताया था कि जब क्वेश्चन एक सिमेट्री को फॉलो करे, जब क्वेश्चन एक ही जैसे सिमेट्री को फॉलो करे, एक जैसे पैटर्न को फॉलो करे, तो आपको ऐसा करना है। तो जो गिवन कंडीशन है, ये वाली जो रिक्वायरमेंट है, इसमें आप एक बात देखो, इसमें एक बात देखो, जो दो चीज ऊपर है ए बी, वही नीचे गुणा में बैठा है। जो दो चीज ऊपर है यही दोनों गुणा में है, और फिर इसमें से माइनस।
अगली बारी ये दोनों है तो यही दोनों गुणा में आ गई, और अगली बारी ये माइनस। अगली बारी क्या हुआ है, a प्लस सी यही दोनों गुणा में आ गई, तो क्या जो प्लस में वही गुणा में, जो प्लस में वही गुणा में, अगले में से एक माइनस, अगले में से एक माइनस। तो आप समझ सकते हैं ये एक पैटर्न ही तो फॉलो हो रहा है। और अगर पैटर्न फॉलो हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको यहां पर इक्वल वैल्यू रखनी है। अब एक बच्चे के माइंड में आया कि सर 3 क्यों किया। आप पहले पहले हमने क्या रख के देखा, पहले हमने एक रख के देखा, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या, एक के ऊपर भी तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है भाई, एक के ऊपर भी तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो अपन कर देंगे। लेकिन एक को जैसे ही रखेंगे, एक प्लस एक दो, एक गुना एक इंटू में एक माइनस एक, और एक माइनस एक कितना बच गया, जीरो, जीरो के साथ तो समथिंग अपॉन जीरो बन गया, 2/0। कहानी गलत हो जाती है इसलिए एक को नहीं रखा। अब अपन ने देखा कि दो पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दो पे भी नई कंडीशन सेटिस्फाई हुई, फिर अपन ने देखा तीन पे हो रही है, तीन पे कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो ओबियस सी बात है फिर हमने तीन रख लिया है। जब कंडीशन सेटिस्फाई करने वाली कहानी होनी चाहिए भाई, बस इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़े आगे, चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर 147 नंबर क्वेश्चन। एक के ऊपर दो पर कंडीशन कैसे सेटिस्फाई, आप गुणा करके देखो भाई, दो पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है। उन्याल शांतिवाल, एक बार सर पिछला क्वेश्चन ही लगाना, एक बार सर पिछला क्वेश्चन लगा देना कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू ए बी सी है। भाई कंडीशन कहां सेटिस्फाई है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी अगर दो के बराबर हो जाएगा, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी अगर, तो दो गुना दो चार, दो गुना दो चार, और दो गुना दो फिर चार, और उधर आ जाएगा दो गुना दो गुना दो। तो मुझे एक बात बताओ, चार आठ इधर हो गया 12, और इधर अगर 12 हो गया तो इधर हो गया 8, कंडीशन कहां सेटिस्फाई हुई, कंडीशन सेटिस्फाई भी तो नहीं हो रही, तो दो गलत हो जाता है। इसलिए आपको क्या करना है यहां पर, इसलिए आपको तीन करना है, तो तीन के ऊपर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। तो देखिएगा आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर। अभी मैं आपके माइंड के अंदर ऐसी चीजें डेवलप हों, इसके लिए हम लोग कर रहे हैं कि अलग अलग तरीके के अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला नेक्स्ट नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। बात समझ में आ गई ना अभी तो, कि दो क्यों नहीं किया, एक क्यों नहीं किया सर, तीन क्यों किया। अच्छा मुझे इसका बताओ, इसका आंसर बताइए, एक्स की जगह मैं कितना रखूं कि भाई लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाए। तो x इक्वल टू एक रख के देखा, कंडीशन सेटिस्फाई ही नहीं हुई। x इक्वल टू दो रख के देखा तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दो डिवाइडेड बाई चार बटा दो इक्वल टू चार। तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो गई क्या, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया क्या। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया है तो बात बिल्कुल परफेक्ट हो गई है कि जोन सी कंडीशन रखने से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, तो ये तो आ जाएगा दो का क्यूब 8 प्लस में 4 डिवाइडेड बाई, ये भी दो का क्यूब 8, तो ये आ जाएगा 8.5, 8.5, 8.5 आंसर आ जाएगा। तो क्या आप सभी बच्चों को समझ में आ गया, 17/2, वेरी गुड वेरी गुड। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होनी चाहिए, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक बारी आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। मैक्सिमम बच्चों का आंसर आ गया है। हर रोज क्लास लिया करो, एक रेगुलर क्लास लो, एक जोश जुनून के साथ क्लास लीजिए, आपको सारी चीजों का फायदा होगा। आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, बच्चे भटक ना जाएं, कभी सीईटी आ रहा है, कभी कोरोना आ रहा है, कभी कुछ, कभी घर पे रह गए हैं, कभी कोर मेंटली परेशानी आ गई है पैसे को लेके या किसी जॉब को लेके। लेकिन कहते हैं ना कि एक टीचर का, एक गुरु का तो ये कर्तव्य होता है कि वो इतना डेडिकेट होकर आपके लिए लगा रहे कि आपका ध्यान हमेशा हमारी तरफ रहे, और ध्यान हमारी तरफ रहेगा तो ध्यान भटकेगा नहीं, भटकेगा नहीं तो लक्ष्य पर पहुंचेंगे, लक्ष्य पर पहुंचेंगे तो परेशानियां खत्म,
ये डायरेक्ट कोई परेशानी खत्म नहीं होती है, इनडायरेक्ट परेशानी खत्म होती है। तो इसलिए ये जो पढ़ाई आप पढ़ रहे हैं ना, ये इनडायरेक्ट कि किस्म से परेशानी को खत्म करने की दवाई ले रहे हैं आप, ये समझ लो आप। और दवाई तो हर रोज लेनी पड़ती है, समझ रहे हैं ना, क्योंकि दवाई अगर हर रोज लेंगे तो फर्क नजर आएगा। ब्रुश हर रोज 2 मिनट करते हैं, हर रोज 2 मिनट, पूरे साल के अंदर आप 12 ही घंटे ब्रुश करते हैं। लेकिन अगर एक ही दिन आप 12 घंटे करते रहो, मसूड़े भी छिल जाएंगे, पूरे साल का फर्क नहीं पड़ेगा। 3-4 महीने के बाद दांत ऐसे हो जाएंगे अगर 3-4 महीने लगातार ब्रुश ना करें तो इसलिए हर रोज का काम हर रोज, तो ये क्लास तो आपको लेनी ही लेनी है। नए बच्चों को जोड़ते चले जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, और कोई भी चीजें आप हमको बताते रहो, नीचे मेरा नंबर है। और ऑफलाइन के अंदर हम लोग हरेंद्रा क्लासेज में मैं पढ़ाता हूं, जयपुर के अंदर। काफी सारे बच्चे पूछते हैं, तो जयपुर के अंदर हरेंद्रा क्लासेस चलती है, तो वहां पर हम लोग पढ़ाते हैं। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आएगा। बताइए, शाबाश बताइए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो यहां से अगर इस क्वेश्चन को मैं देखता हूं, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो ऑब्वियस सी बात है कितना हो जाएगा, 2। बोला कि सर 2 ही क्यों माना है, एक भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, कोई दो राय ही नहीं है। बोला कि सर मैं तो एक रखूंगा, एक रख लो। वैल्यू रखने से कोई परेशानी नहीं है, आंसर सेम ही आएगा। वैल्यू रखने से आंसर अलग आते तो फिर कोई वैल्यू पुटिंग मेथड ही ना बनता, आंसर एक भी आएगा। क्योंकि बस सिर्फ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होनी चाहिए भाई। इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड अगर होगी तो कहीं पर भी कोई समस्या ही नहीं आएगी। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। अब देखिएगा जो मैं कह रहा हूं कि एक रख दिया तो मेरा आंसर आ गया है 1 + 1 2 डिवाइडेड बाई 1, तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आंसर मेरा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बोला सर एक ही क्या मैं 2 रख सकता हूं, 2 रख ले, 2 में भी वही आंसर आएगा। 3 रख ले, 3 में भी वही आंसर आएगा। 4 रख लो, 4 के अंदर शायद अप्लीकेबल नहीं है। 4 × 4 = 16, 16 16 4 में भी अप्लीकेबल है। जब चार कोई वैल्यू रख लो, बस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होना चाहिए। किसके अंदर, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होना चाहिए, गिवन के अंदर। और गिवन के अंदर अगर लेफ्ट और राइट दोनों बराबर हो जाते हैं तो फिर आपका आंसर ये आ जाता है। तो उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी। तो चलिएगा 149 नंबर क्वेश्चन, ये सीपीयू का आया हुआ क्वेश्चन है, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया है, सीपीयू का आया हुआ क्वेश्चन है 2017 का। और अब जो छोटे छोटे शहरों के अंदर जो बच्चे तैयारी करते हैं ना, वो कि सर मैं तो एनटीपीसी की करता हूं, एसएससी नहीं पढ़नी, ये लो भाई, सीईटी सबको पढ़वाएगा। अब जितने भी राजस्थान के भाई बहन मेरे साथ आप पढ़ रहे हो, मैं एक बात आपको कहना चाह रहा हूं कि आपके आसपास के बच्चों के अंदर आप दुआएं ले सकते हैं। उनको बोलो, उनको जोड़ो चैनल से कि भाई अब यहां पढ़ना शुरू करो। नहीं तो 6 महीने बाद आप लोकल मेथड के, लोकल टीचर्स के, लोकल मेथड से आप मार्केट आउट हो जाएंगे। आपको क्रीम मेथड चाहिए जो ऑल ओवर इंडिया के लेवल पर चल रहे हैं, और आपकी ही भाषा के अंदर, आपके ही क्षेत्र में खड़े होकर हम लोग आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो जुड़ने का प्रयास करिए, क्योंकि आज ये जुड़ाव आपको, कहते हैं कि आज उस नदी के अंदर अपनी नाव डाल लो, जो नदी समुद्र तक जाती है, आपका डेस्टिनेशन अपने आप सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 149 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा अभी। क्वेश्चन नंबर 149, 149 नंबर क्वेश्चन। कल 11 बजे हम लोग का डिस्कशन रहेगा सीईटी के ऊपर, कुछ मोटिवेशन टॉक करेंगे, और सीईटी के ऊपर हम लोगों का डिस्कशन रहेगा कि क्या ये चीज है। ठीक है, 149 नंबर क्वेश्चन पर बताइए, शाबाश। इसने बोला कि x1 x2 x3 उधर है, तो मैंने फिर देखा
x इक्वल टू 1 रखो, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, 2 रखो, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, 3 रखो, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, 4 रख दिया, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। एक बच्चे के मन में ये डाउट जाएगा कि सर ऐसा तो मैं कब तक रखूंगा। अरे उसको भी पता है कि ऑब्जेक्टिव पेपर है, वो भी नॉर्मल सी चीजें ही लिखवाए रखवाएगा आपसे। ऐसा नहीं है कि वो कोई इतनी ज्यादा चीजें आपसे रखवा लेगा कि पेपर की समय ही अपना लग जाएगा 10 मिनट का ना, समय मैक्सिमम 15-20 सेकेंड का ही लगेगा। तो x इक्वल टू अगर 4 रखने से मेरे को जो गिवन कंडीशन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा। गिवन कंडीशन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, तो ये है। तो अब मैं यहां से देख सकता हूं कि 1/2+4, अगली बारी 1/2+4, और अगली बारी भी 1/2+4 हो गया है। तो ये आ जाएगा 1/6, 1/6, 1/6, तो ओवरऑल हो जाएगा 3/6, और 3/6 हो गया तो ये ओवरऑल हो जाएगा 1/2। तो क्या मैं आपकी इस बात से समझ सकता हूं कि किस तरीके से आंसर आया है? अरे बोलो, बात समझ में आई क्या? आ गई होगी, कुछ कुछ माइंड में बना होगा कि हाँ वैल्यू पुटिंग को कैसे किया जाता है। इसके 50 क्वेश्चन कर लो। मैं तो आज आपके लिए 14 क्वेश्चन ही लेके आया हूं, कहेंगे तो एक क्लास और इसकी लगा देंगे, फिर आपकी प्रैक्टिस दे देंगे। अगर आप समझ गए हैं तो आपको सीधा ही 40-45 क्वेश्चन की शीट दे देते हैं आपको, आप प्रैक्टिस कर लेना, कुछ परेशानी आएगी तो हम 50 क्वेश्चन इसके कर लीजिए, कहीं भी परेशानी किधर है ही नहीं। तो क्या बात समझ में आ गई सभी को? चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आएगा भाई, ध्यान से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, और आज का आखिरी क्वेश्चन। एक क्लास और हो जाएगी वैल्यू पुट की, ठीक है, एक क्लास और कर देंगे, घबरा क्यों रहे, जैसा कहेंगे उसी तरीके से। अब मेरे को एक बात समझा दो, 150 नंबर क्वेश्चन पर आए हैं हम लोग, मुझे एक छोटी सी बात समझाओ, गिवन इक्वेशन कितनी है? एक। वेरिएबल कितने हैं? 3। इक्वेशन एक, वेरिएबल 3, तो किसी एक को तो जीरो बना ही सकते हो, ज्यादा है दो, ज्यादा है दो को बना सकते हैं, लेकिन एक को बनाओ। तो मैंने अपनी तरफ से देखते हुए मेरे हिसाब क्या लगाया कि y इक्वल टू 0 कर देता हूं। अगर y इक्वल टू 0 कर दिया है तो एक तो आ गया है 2+0 डिवाइडेड बाई 2+0 डिवाइडेड बाई एक x+0 और y+0, तो ये xz आ गया। और y को जीरो करने से, y को जीरो करने से zx भी तो 2 है, y को जीरो करने से zx भी तो 2 है। zx अगर 2 आ गया है तो ये कितना हो जाएगा? 2/2, और 2/2 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो आंसर कितना बन जाएगा? 1 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 1। तो क्या बात समझ में आई क्या? बिल्कुल, बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई है कि जब गिवन इक्वेशन से वेरिएबल ज्यादा होते हैं तो आपको कैसे करना है। एक एक सभी बच्चे इस बात का ध्यान रखेंगे, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो, और अपने फ्रेंड्स को भी बोलो। मैं हर रोज इसलिए याद दिलाता हूं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो वहां से चीजों को प्राप्त कर रहे हैं, तो आप किसी से रह ना जाए, पिछड़ ना जाए। और जब हम सभी बच्चों के लिए कर रहे हैं तो आपके लिए भी वो चीजें हैं, आप जरूर लें इन चीजों को। हरेंद्रा मैथ्स यूट्यूब चैनल है और हरेंद्रा मैथ्स ही टेलीग्राम चैनल है, सेम नाम से हमने बना रखा है। और ऑफलाइन क्लासेस का अभी कुछ नहीं पता है। अरे ऑफलाइन अभी 1-1.5 महीना अगर और नहीं खुलेंगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा, क्लासेस तो अपनी चली रही हैं, रेगुलर चल रही है। कंटेंट आपको टेलीग्राम चैनल से, क्लासेस आपको यहां मिल रही हैं, नीचे फोन नंबर आपको दे ही रखा है, व्हाट्सएप पर आप पूछ सकते हैं। तो कल 11 बजे सीईटी के बारे में डिस्कशन करेंगे, और कुछ मोटिवेशन चीजें की और आगे हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए। तो आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अदर सब्जेक्ट की क्लास भी बहुत जल्दी आपके लिए शुरू करवा देंगे। दूसरी चीज कि अभी ऐप आ जाएगा, ऐप के ऊपर थोड़ी सी प्रोग्रामिंग चल रही है, इसलिए एक क्वेश्चन, ये वो सेम ही क्वेश्चन है, ये सेम ही क्वेश्चन। तो चलिएगा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। भगवान आपको खुश रखे,
स्वस्थ रहिए और मैं ऐसी कामना करता हूं कि आपकी सारी मनोकामनाएं भगवान पूर्ण करें, क्योंकि ईमानदार मेहनती लोगों की, और कहते हैं कि ईमानदार और मेहनत अगर आपके काम में आ गई तो आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। जितनी देरी से मिलेगा चक्रवृद्धि ब्याज के साथ मिलेगा। और पुराने वीडियोस को देखते रहा करो। तो चलिएगा फिर, अब कल फिर क्लास होगी 11 बजे। छुट्टी नहीं है, कभी कोई बच्चा 11 बजे संडे मानकर न आए। कल 11 बजे फिर क्लास होगी, ठीक है। तो चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए।